रसिकों ने लिखा है कि ये धाम भगवान से बड़ा है। जैसे एक आध उदाहरण ले लीजिए। रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, तुमको स्वर्ग में तो एक चिंतामणि है, करोड़ों चिंतामणि मिल जाएं, यानी करोड़ों स्वर्ग मिल जाएं, तो भी धाम को मत छोड़ना। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यदि यहां धाम के बाहर कृष्ण भी मिले तो उधर मत देखना। विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। बोले यहां तो मिट्टी है, धूल है, बहुत से लोग आते हैं कहते हैं हमको डस्ट एलर्जी है। यहां धूल बहुत है, तो कहते हैं कि जय श्री भट्ट धूरी धूसर तनु, यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। इसी तरह से धाम का स्वरूप रामायण से भी देख लीजिए कि जिस समय भरत जी मिलने गए हैं चित्रकूट, तो वहां उस समय पहाड़, पत्थर, कांटे, कंकड़, शेर रहते हैं तो जीवों को खाते हैं, हड्डी, खून, मांस, ये सब आप जंगल में जाओ तो दिखाई पड़ेगा। हड्डियां पड़ी हैं। लेकिन जिस समय वो गए हैं उस समय धाम ने अपना रूप प्रकट किया
और वही कांटे पारिजात पुष्प बन गए, वही हड्डियां दिव्य सुगंधमय पदार्थ बन गईं। वही मलमूत्र गंदगियां दिव्य वस्तुएं बन गईं और सब कुछ दिव्य बन गया। वही गर्म हवाएं, लू, दिव्य सुगंधित में त्रिविध वायु बन गई। और वही जो धरती थी पथरीली, वही मखमल की तरह कोमल बन गई। ये सब जो लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि हम जैसे जो मूर्ख हैं, जो भक्तिहीन प्राणी हैं, जिनमें भाव नहीं है, वे धाम के स्वरूप को समझें, विचार करें और हृदय में भाव रखने का प्रयत्न करें। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, कोमल भाई मैं केवल आप समझो पाखंड तो समझ लो, लेकिन कुछ कुछ पाखंड के अलावा सच्चाई भी है कि धाम में गए भरत जी बिना जूता बिना चप्पल के। हम जैसे लोग जूता चप्पल पहनते हैं तो हम अपने को कैसे धामोपासक मान लें? कहां तो उनकी वो भाव परंपरा। इसलिए मैं जो कहता हूं कि मैं भक्तिहीन हूं, मूर्ख हूं, भावहीन हूं, ये बात सच है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे भीतर भाव नहीं है, क्योंकि धाम में गए भरत जी तो बिना पनही कहते हैं पूरब की बोली, जूता। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन रही, मृदु हो गई वही भूमि। जरा गला बैठा इसलिए हम धीरे बोल रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा होगा सबको। कल काशी में बहुत ज्यादा बोलना पड़ा सवेरे के सत्संग में, एकदम गला बैठ गया। और क्योंकि ब्रजवासी बहुत दूर से आते हैं, इतने थे कि सारा आंगन भर गया, ब्रह्मचारी जी के यहां तक लोग बैठे थे, यानी कितने गांव से। तो जोर से बोलना पड़ा, गला ही बैठ गया, लेकिन समझ में आ रहा होगा। तो वो जो भूमि थी भरत जी के भक्ति को देख करके कि बिना जूती के चल रहे हैं, बड़ी कोमल हो गई। और कोमल होने के बाद भी संकोच कर रही है
कि हम भरत जी के चरण के लायक नहीं हैं। जरा इस बात को समझिए। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन रही, भई और यही नहीं है, जो कांटे कुशा नुकीले जो फाड़ देते हैं, कंकड़ियां, ये सब गायब हो गई। कुश कंटक काकरी कुराई, कुश कंटक काकरी कुराई, और कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मारग कीने, मही मंजुल मृदु मारग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने, हे बहत समीर त्रिविध सुख लीने। अब इसको समझिए। इसको समझने के बाद कुछ समझ में आएगा कि धाम क्या है। कुशा जो थे, जो नुकीले होते हैं, जो फाड़ देते हैं, लाइट जला दो। कंटक कहते हैं कांटों को। कुश कंटक काकड़ी कंकड़ कुवस्तु टट्टी पेशाब, या हड्डियां वड्डियां, कुराई कहते हैं खराब रास्ते, कुराह, जहां भूल जाए आदमी। कटुक कहते हैं कड़वी चीजें से केवांच वगैरह रख गई, खुजली पैदा हो जाती है। कठोर वस्तु शिलाएं पत्थर, कुवस्तु हड्डी वड्डी, ये सब छिपा लिया धाम ने। और मही मंजुल बड़ा मीठा रास्ता निकला, तीनों प्रकार की हवा बहने लग गई, शीतल मंद सुगंध। तो ये बात सब मानते हैं, केवल ऐसा नहीं कि ब्रज की बात है। जहां भी भगवान की सगुण साकार उपासना है, धाम रहेगा। और धाम को धामी से अगर जरा भी अलग मान लिया तो कुछ नहीं मिलना है। धाम को धामी से बड़ा मानना पड़ेगा।
जैसे नाम को नामी से बड़ा माना गया, अगर आप धाम को धामी से बड़ा नहीं मानते हैं, अभी वृंदावन गए थे, यही बात हमने वहां वृंदावन में सब विद्वानों के सामने रखी थी कि आपको कुछ नहीं मिलना है। और बड़ी सभा थी, विद्वत सभा थी। वहां एक तरह से ऐसा कहना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, लेकिन शास्त्र प्रमाण से कही गई थी, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। हमने कहा ये सब जब तब बैराग वैराग सब बेकार है। स्वानंद सच्चित घन रूपता मतिर यावन्ना वृंदावन वास जंतु तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधाद पदवीम परात पराम। जैसे नामापराध होते भय तुम नाम जपते जाओ, तुमका फल नहीं मिलने वाला है, वैसे धामापराध रखते हुए तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो तुम साधु बन जाओ चाहे विरक्त राज बन जाओ। ये सब इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि किसी का अपमान करना है, नहीं, इसलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर हम यहां रह रहे हैं तो भाव से रहें, और इस भाव से रहें कि जैसे भरत जी बिना पनही कोमल चरण चलत बिनु पनही, जूता तक नहीं पहने, यहां के कांटों को कांटा न समझें, यहां के इन लताओं को, वृक्षों को मामूली पेड़ नहीं समझें। इसका विनाश नहीं करें, क्योंकि ये कुंजों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं। रसिकों ने लिखा है व्यास जी ने कि भाई हमको तुमको ये कांटा दिखाई पड़ता है, ये कांटा नहीं है। जिसे कल हमने आपको सुनाया, वही कांटे तोड़ के घने में जब श्री राधा रानी पधारी, वही कांटे पारिजात पुष्प बन गए। और इस बात को सभी रसिकों ने माना है, चाहे स्वामी हरिदास जी हैं, हरदासी, चाहे हरिवंशी, चाहे महावाणीकार हैं, निम्बारकी हैं, वो भी यही कहते हैं कि श्री भट्ट जी का पद है, ब्रजभूमि महामोहनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन यमुना पानी, मोहनी नार सबय गोकुल की बोलत मोहनी बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी। यहां की नारी गोपियों को, नारियों को गोपी समझा जाए, कुंजों को दिव्य समझा जाए, तब हम उपासक हैं। अने उपासना कैसे बनेगी तुम्हारी? भाड़े झोंकते रहोगे, धामापराधी करते रहोगे, मिलना मिलना तो कुछ है नहीं। अगर कोई कहे नहीं नहीं साहब ये तो पीपल है, ढाक है, बोले नहीं नहीं, इस भाव से यहां नहीं रहो, इस भाव से रहो। प्यारे वृंदावन के रूख, यहां की लताएं रूख, इनको पेड़ नहीं समझो। जिन तर राधा मोहन बिहरत, ये सोचो इसी लता के नीचे श्री जी बैठी हैं।
एक श्लोक सुनाते थे, बाबा यहां टहलने आते थे, बोले थे जब लताएं दिखाई पड़ रही हैं तुमको ध्यान करने की क्या जरूरत है? किसका ध्यान करते हो? इन्हीं लताओं के नीचे इस भावना करो श्री जी बैठी हुई है, ध्यान करने की क्या जरूरत है? जिन तर राधा मोहन बिहरत, देखत भागत भूख प्यारे, प्यारे वृंदावन के रूख, माया काल कहाँ नहीं व्यापत, माया काल कहाँ नहीं व्यापत, यहाँ के इन कुंजों में माया काल नहीं व्यापता है। और कोई कहे भाई तो कांटा है, बोले ये मत सोचो, रसिकन पारी जात यह दीखत, जब तुम रसिक बनोगे ना, रसिक माने अपने झूठे ही नाम रख लिया रसिक, वो नहीं। जब रसिक बन जाओगे तो तुमको ये सब पारिजात दिखाई पड़ेंगे और विमुखों को ये पीपल नीम ढाक ये दिखाई पड़ेगा। रसिकन पारी जात यह दीखत, विमुखन ढाक पिलूख प्यारे, हम इनको मामूली पेड़ समझते हैं, ये ढाक है पीलू है तो काटते हैं। बोले ऐसा करने में धामापराध होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, गाते जाओ पद पदांत रसिक झूठे बनते फिरो, लेकिन मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि तुम विमुख हो। विमुखन ढाक पिलूख प्यारे, प्यारे वृंदावन के रूख, इनमें भाव तभी होगा जब तुम भोग छोड़ दोगे। जो भजिए तो तजिए पान, मिठाई मेवा ऊख प्यारे, ये रजोगुणी भोजन पान मेवा मिठाई ऊख ये सब राजस पैदा करता है, तो धाम में भाव नहीं आता। प्यारे वृंदावन के रूप,
कोई भी पुराना महात्मा दातून नहीं करता था कि ब्रज की लता क्यों तोड़ें। कोई नया साधु आ जाता है मानगढ़ में, दूसरी बात है। हमारे यहां भी कोई लोग नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि एक डाल तोड़ने का मतलब करोड़ों गौ हत्या और ब्रह्म हत्या के समान है। कोटि गाय बामन हत शाखा, कोटि गाय बामन हत शाखा, तोरत हरि विदुख प्यारे, हरि भगवान को कष्ट होता है जब इन लताओं को तोड़ते हैं हम। प्यारे वृंदावन के रूप, इन लताओं की सेवा गोपियों ने किया, जिनके रस बस वै गोपिन तजी। गोपियों ने घर छोड़ दिया, इन लताओं में रास हुआ, लताओं में विलास हुआ। भागवत कहती है, ततो विषम जुबरम, वन में चली गई, चंद्र ज्योत्स्ना यावत विभाव्यते। और कैसा वृंदावन था? ततश्च कृष्णोपमने जलस्थल प्रसून गंधा नीलजुष्ट तटे। सब पुष्पमय लता में था। इन लताओं ने गोपियों को कृष्ण से मिलाया। पृच्छते मां लता बाहुम अप्यालिश्रिष्टा वनस्पते। रास में लताओं का वर्णन आता है, महल दुमहले का नहीं आता है। लता मंदिर, कुंज मंदिर में ठाकुर श्री जी रहते हैं। ये मंदिर तो आज बने हैं, इसीलिए गोपियों को परम संतोष कृष्ण मिला जिन लताओं में जाने से। जिनके रस बस भय गोपिन तजी। उपजो परम संतुख प्यारे। प्यारे वृंदावन के लोग। इन लताओं के पीछे इनकी लीला सुनने के लिए परीक्षित ने रोटी पानी सब छोड़ दिया और सुखदेव जी ने ब्रह्मानंद छोड़ दिया। जे हे रस भोजन तजो परीक्षित। उपजो सुख ही अतूख प्यारे। अरे ब्रह्मानंद छोड़ दिया इन लताओं की लीला के लिए, लताओं के पीछे। व्यास जी आखिर में कहते हैं हम तो पपिया हैं। इन लताओं के से स्वाति बूंद गिरता है, उसी को पीते हैं। व्यास पपिया व्यास पपिया बन घन सेवत।
ये वन जो है, लताएं, ये बादल हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, इससे हमारा तीनों प्रकार का दुख नष्ट हो गया। दुख सरिता जर सुख प्यारे, प्यारे वृंदावन के रूप। आपको पता होना चाहिए, एक अनुभव सुना रहे हैं हम, कि हमारे मानगढ़ में जो इधर की ओर बगीचा लगा है वो इतना सघन है कि अब परसों शूटिंग करने वाले आए थे, रात भर शूटिंग करते रहे, बोले इतनी सघनता बरसाने में कहीं नहीं है। पहाड़ के ऊपर और कमल खिल रहे थे, वो देख कर के आश्चर्य मान गए कि पहाड़ पर कमल खिल रहा है। जब वो कुंड बनने लगा था, सबने कहा था ये अरे कहीं पत्थरन में कोई कमल खिलेंगे, सोचा ये लोग वैसे ही आग मूत रहे हैं। ऐसे लोग ब्रजवासी बोलते थे। तो अब ब्रजवासी है तो ऐसे ही बोले करें, ये आग मूते हैं यहां, सोच रहे पत्थरन में कोई कमल होंगे। तो हमसे लोगों ने कहा, आने का भाई अब जरूर हो जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद ब्रज की गाली मिलती है ना। तो ऐसे समझ लो कि अब जरूर काम बनेगा। तो सच में ऐसे कमल भये, इतनी सघनता, बोले हम सारे बरसाने में घूम आए आपके यहां। फिर इधर भी लगाया है 25 कदम, अभी बढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे वृंदावन दास जी का डबारे में मन चला गया। रोका भी गया, लेकिन बोले हम तो वहां लगाएंगे, गोपीदास जी के प्रेम से सबने रोका। नहीं तो पीछे की ओर अभी और विचार है, मंदिर के पीछे इतना सघन बन जाए। हमारा तो विचार यह है कि कम से कम 1000 कदम लग जाएं तो चारों ओर सारे ब्रज में कदम की सुगंध जाए। तो जैसे जैसे वृक्ष लग रहे हैं हमारे मानगढ़ में, वैसे वैसे हम देख रहे हैं, हमारा अनुभव बता रहे हैं कि मंदिर भी दिव्य बन रहा है, छटा बढ़ती जाती है। और खाली दिव्य मतलब मकान की बात नहीं है। अभी हमसे ये बैठे हैं मनोहर दास पुजारी, बोले 55 आदमी हैं मानगढ़ में, छोटे बड़े मिलाकर के 55। अब आप सोचिए 55 आदमी रह रहे हैं और कितना प्रेम, कितना सुख शांति, चौका नहीं, चूल्हा नहीं, न चाय न पानी। लेकिन ये सब हम यही समझ रहे हैं कि इन लताओं की सेवा से जैसे जैसे लताएं बढ़ रही हैं और वैसे वैसे हमारा ऐसा विश्वास है कि ये जो लिखा गया है रसिकों ने कि दुख सलिता जर सूख, लताओं की सेवा से दुख नष्ट हो जाता है। अभी आज भी खैरिज वोरिज इकट्ठा करके 1000 रुपया उनको वृंदावन दास जी को पकड़ा के आए, क्योंकि उधार कर लेते हैं, लताओं के लिए खाद लाना है और ये लाना है। वो बड़े मतलब अपना उनको कोई रोके कि वो मान नहीं सकते। वो तो चाहे वही बात है कि चाहे बिक जाए हरो रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में। वो कर्ज करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन लताओं के बारे में वो बड़े कट्टर हैं और सेवा करते रहते हैं। तो
ये सब हम लोग भले हंस दें, लेकिन सच में हमने अनुभव किया कि व्यास पपीहा बन घन सेवत, दुख सलिता जर सूख। लताओं की सेवा करो, तुम्हारे दुख की जो नदी है वो सूख जाएगी। ये हमने अनुभव किया।